कंट्रोल, इस हंसी की यहाँ जरूरत नहीं है सर। वैसे तो इस हंसी की इस पिक्चर में भी जरूरत नहीं थी। जब अभिषेक बच्चन बीच बीच में हंस रहे थे, आपको वहां जरूरत लगी? देखो, जरूरत की बात तो ये है कि फिल्म द बिग बुल की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि स्कैम 1992 हंसल मेहता की शानदार वेब सीरीज, सेम सब्जेक्ट सेम कैरेक्टर पे हम देख चुके हैं। तो अभिषेक बच्चन की द बिग बुल हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। हर्षद मेहता के सब्जेक्ट पर यह फिल्म बनी है। और वैसे तो सर अभिषेक बच्चन की अच्छी खासी एक्टिंग है, लेकिन पिक्चर देखकर क्या लग रहा है हमें? अच्छा खासा कट गया फिल्म में अभिषेक बच्चन के कमाल के परफॉर्मेंस के बावजूद। और फिल्म देखने के बाद इस फिल्म का स्कैम 1992 जो कि वेब सीरीज सोनी लिव पर है, उससे कंपैरिजन वैसे तो जायज है, लेकिन क्योंकि इस फिल्म की लिमिटेशन थी कि 2.5 घंटे में इतना बड़ा सब्जेक्ट दिखाना है, तो वहां पर मुझे लगा कि शायद इसी कंपटीशन में सर सबसे ज्यादा कट गया, क्योंकि इतना पेस डाला। कहां जा रही थी पिक्चर किसी को समझ में ही नहीं आया शुरुआत में। देखिए बहुत लाजमी, हम बार बार सारे रिव्यूज और सब हर कोई जो भी फिल्म देख रहा है वो स्कैम से इसका कंपैरिजन कर रहा है। वो कंपैरिजन जरूरी भी इसलिए है क्योंकि वो 8-9 घंटे की डिटेल सीरीज है, और सब कुछ सब्जेक्ट पर है, अभी आई है, सब कुछ समझा दिया गया है उसमें। शेयर बाजार किस तरह फंक्शन करता है, कैसे हर्षद मेहता ने धोखा दिया, सब पहली बार समझ के डिटेलिंग, बहुत कमाल के परफॉर्मेंस, रिलेटेबल यहाँ पर आधारित है उस पर। यहाँ नाम बदल दिए गए, अनलाइक स्कैम जहाँ सब असली नाम यूज किए गए थे। क्यों किया? मतलब क्योंकि ड्रामा डालना था और यहाँ पर ना हर्षद मेहता बने हुए अभिषेक बच्चन को, जिनका नाम हेमंत शाह रख दिया गया है, सारे फिक्शनल नाम रखे गए हैं। उनको हंसने का शौक है रावण की तरह, जैसे आपने हंसा। उसके अलावा उनको वन लाइनर्स का बहुत शौक है, जो कि देखिए ये देखना, ये समझना जरूरी है कि बिग बुल जो थी बड़े पर्दे के लिए बनी थी, और बड़े पर्दे बॉलीवुड, एक विशुद्ध रूप से मसाला बॉलीवुड फिल्म थी, जिसमें हर सीन का अंत हीरो के वन लाइनर पे होगा, पंच लाइन पे होगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत इस फिल्म के साथ जो मुझे लगी वो ये कि इस फिल्म की एक भी पंच लाइन पिक्चर खत्म होने के बाद आपको याद नहीं रहती। इसका मतलब डायलॉग में दम नहीं है, लेकिन अभिषेक बच्चन में दम है। जब वो बोलते हैं तो मजा आता है। अभिषेक बच्चन ने थोड़ा सा अपनी डबल चिन भी बढ़ाई है, थोड़ा सा वजन भी बढ़ाया है और रोल में भी वजन डाला है, लेकिन धोखा मिला है उनको अपने साथी एक्टर से और डायरेक्टर साहब से। हाँ, डायरेक्टर जिनका नाम है कुकी गुलाटी, जो विवेक ओबरॉय के साथ पहले एक फिल्म बना चुके हैं जिसका नाम था प्रिंस। कुकी गुलाटी, इस नाम के साथ कैसे कोई किसी को सीरियस ले सकता है? लेकिन इस पिक्चर को हमने काफी सीरियसली लिया। हमने बैठकर इस पिक्चर को देखा भी, क्योंकि ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज हुई है फिल्म। लेकिन उसके बाद फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आता है कि इस फिल्म में जो एक्टिंग है, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग छोड़ दी जाए, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं कोई भी इवॉल्व नहीं हो पाया। और दो बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस कहूंगा। पहला तो सौरभ शुक्ला भाई साहब, एक बात तो है, अगर थोड़ा सा शरीर में मोटापा हो तो आदमी एक अलग ही दिखाई देता है। बिल्कुल, ये सही बोल रहे हो। और सौरभ शुक्ला ने बहुत अच्छा कमाल का एक्टिंग की है, जैसे वो हर फिल्म में छाने की कोशिश करते हैं। कुछ सीन्स हैं। इसके अलावा महेश मांजरेकर, एक सीन है, और वो एक सीन याद रहता है फिल्म में कि यार मुझे लगता था कि शायद लौट के महेश मांजरेकर का कोई सीन आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो सर इस बात की तो पूरी गारंटी है कि अच्छे एक्टर लो तो अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो अभिषेक बच्चन के सराउंडिंग जो कैरेक्टर्स हैं, उनको अगर आप देखते हो तो आप अपना माथा पीट लेते हो कि यार स्कैम 1992 में हर आदमी इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा था, यहां पर ये क्या हो गया? और ये मीडिया को कभी बॉलीवुड वाले अभी तक समझ में नहीं आया कि मीडिया को कैसे डिपिक्ट करना है। वो जर्नलिस्ट इलियाना डी क्रूज को जर्नलिस्ट बनाया, वो किस तरह फंक्शन करती हैं पूरी फिल्म में, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। इलियाना डी क्रूज के बाल जो है, जो सफेद किए हैं, वो नकली, एक्टिंग नकली, पूरे टाइम जिस तरीके से दिखाया बहुत ही नकली दिखाया है। और मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म की लिमिटेशन ही होगी कि 2.5 घंटे में सब कुछ दिखाना है, तो जो जर्नलिस्ट है वो ऐसी जाकर ऐसा नहीं है चेंज, मतलब ये एक्सक्यूज नहीं है। 2.5 घंटे की फिल्में बनती रही हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्में बनती रही हैं दुनिया भर में, और सब कुछ उतने ये भी कहानी कहने की कला होती है। अगर आप फिल्म बना रहे हो, बहुत इंपैक्टफुल सीन्स होते हैं। आजकल शॉर्ट फिल्म बनती हैं जहां आधे घंटे में सब कह दिया जाता है। लेकिन चैन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभिषेक बच्चन कहीं कमजोर नहीं पड़े हैं। वो बेचारे मात खाए हैं तो स्क्रिप्ट से और वीक कैरेक्टराइजेशन से। कितनी मेहनत दिखती है उनकी मेहनत दिखती है, पर म्यूजिक में बिल्कुल मेहनत नहीं दिखती। अगर एक वेब सीरीज का म्यूजिक अगर आपकी फिल्म के म्यूजिक के ऊपर भारी पड़ जाए, और वो भी म्यूजिक जहां पर आपने एक पॉपुलर यूट्यूबर कैरी मिनाटी का गाना ही उठा लिया हो, जो आपने थीम सॉन्ग बनाया है, वो थीम सॉन्ग अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद बाकी फिल्म सर म्यूजिक से कुछ होता ही नहीं है।
इमोशनल नहीं करती आपको फिल्म, एक्सेप्ट अ फ्यू सीन्स ऑफ अभिषेक बच्चन टुवर्ड्स द एंड। आपको वो लगता है ऊपर देखते हैं, ऊपर देखो एम्बिशन है ये वो, हाँ समझ में आता है, तो कोरे डायलॉग जैसे लगते हैं। और गुरु का हैंगओवर भी है बहुत ज्यादा, अभिषेक बच्चन पर भी है और पूरी फिल्म पर भी है, क्योंकि कैरेक्टर आई थिंक दोनों गुजराती थे तो उतना है। अभिषेक बच्चन सिंसियर नजर आते हैं, लेकिन एक पूरी फिल्म में वो जो वन लाइनर्स थे वहां पर बहुत इमोशनल लगते थे, लगता था कि कुछ हो रहा है। यहाँ पर कहीं आपको हिट नहीं कर रहे वो डायलॉग, आपको लग रहा है हाँ ये वन लाइनर मार के निकल जाएगा और फिर अगला सीन आ जाएगा, फिर वो भी निकल जाएगा। और रियल कैरेक्टर पर बनी हुई फिल्म है ये, उसके बावजूद भी इतनी फिल्मी लगती है कि पिक्चर देखने के बाद आप कहोगे कि यार मैं ये पिक्चर ना भी देखता तो भी काम चल जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो चयन। तो पूरी तरह से अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म को अपने कंधों पर संभालने की कोशिश की है, लेकिन काश 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 कुकी गुलाटी और उनकी स्क्रिप्ट ने अभिषेक बच्चन और दर्शकों का इतना काटा ना होता। और पिक्चर के शुरू में अभिषेक बच्चन एक डायलॉग से शुरू करते हैं। पहला डायलॉग जो इस फिल्म का है वो ये है कि अगर अच्छा ऑफर नहीं दे सकते तो अच्छी राय तो कम से कम दो, और अच्छी राय हम आपको दे रहे हैं कि आप इस पिक्चर को मत देखो। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लो और स्कैम 1992 देख लो। तो इस फिल्म द बिग बुल को यासिर और हम दे रहे हैं 2 स्टार्स। 2 स्टार्स। और तुक्के और दांव में बहुत फर्क होता है। इसमें हर्षद मेहता बने अभिषेक कहते हैं कि तुक्के और दांव में बहुत फर्क होता है। ये वाला तुक्का है या दांव है, ये तो समझ नहीं, दांव है तो उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। 2 स्टार्स।